हो गया। चलिए देखिए, यूनिट सेकेंड, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5। चलो, चैप्टर का नाम क्या होगा? वैद्युतधारा। इंग्लिश बताओ इसकी। करंट, इलेक्ट्रिक करंट। उसी को बता रहे तो बताओ। इलेक्ट्रिक करंट, देख के बता रहे हो। करंट इलेक्ट्रिक बोले थे हम, सोल्डा बोल दिए। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन बता तो वैद्युतधारा का। वैद्युत आवेश की गति की अवस्था ही वैद्युतधारा कहलाती है। वो भी देख के बताए हो। कहता है कि क्या बोले हो तुम? कोई बात नहीं है। मजा मस्ती नहीं चाहिए। कल बताए थे कि किसी चालक में जब आवेशों की प्रवाह होता है, तो देखिए बहुत पहले डिफिनेशन में इस चीज को याद रखिएगा कि बहुत सारे पहले डिफिनेशन जो भी आज तक पढ़ते आए उसमें लिखता है कि आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? वैद्युतधारा कहता है। लेकिन ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जब हम डिफिनेशन की चर्चा करते हैं, बहुत सारा इसमें अभी डिफिनेशंस आएंगे जो कि एक्स के ऊपर ही आधारित रहेंगे। उस स्थिति में इनकी गतिविधियों को देखा जाता है, इनके वेग को देखा जाता है, जो इसके अंदर जैसे कि आवेश जब प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का भी आदान प्रदान, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, स्थिति बदलती है इलेक्ट्रॉनों का। मतलब इलेक्ट्रॉन की स्थिति कैसे बदलेगी, तो धन आवेश की विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। तो उस स्थिति में प्रत्येक डिफिनेशन में इनके ऊपर चर्चा करेंगे तो अलग अलग दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं उनकी गतिविधियों से चर्चा की जाती है। तो कहते हैं कि आवेशों की गति करने की कैपेसिटी जो होती है, क्षमता करने की जो इनका या जो इनकी क्षमता होती है, उनके आधार पे ही जब इनकी बेसिकली तौर पे हम किसी चालक के अंदर देखते हैं कि ये किस हिसाब से मोशन करता है, उसकी गतिविधि को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युतधारा कहते हैं। वैद्युतधारा जब ये शांत रहता है, इस कोई चालक है रखा हुआ है, उस स्थिति में ये क्या कर सकता है, मूवमेंट ले सकता है, जो कि आज हम पढ़ाएंगे उष्मावेग। उष्मावेग लगवाया था ना हेडिंग, देखिए उष्मावेग में क्या होता है कि कहता है कि कोई हम चालक का टुकड़ा लेते हैं, ध्यान से, कोई चालक अगर टुकड़ा ले लिया आपने, मान लीजिए सपोज दैट कोई कॉपर का तार मैंने ऐसे ले लिया छोटा सा, अगर उसको हम कहीं किसी स्थिति पे रख देते हैं, किसी जगह पे आप रखते हैं और इसके अंदर कोई विभवांतर भी नहीं जोड़ा गया है, फिर भी कहा जाता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करते हैं। लेकिन बात आती है कि सर करंट क्यों नहीं लग सकता है, जैसे कि हमें धारा का आभास क्यों नहीं हो सकता है, अभाव क्यों होता है वहाँ पे। तो कह सकते हैं कि उस स्थिति में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे पॉजिटिव धन आयन है, कोई आवेश ऐसे, मैंने बताया भी था कि जब भी कोई उदासीन उपकरण आप कहीं रखते हैं तो उसके माइनस प्लस क्या होते हैं, बिखरे रहते हैं। और जब इसको थोड़ा सा उष्मा प्रदान होता है, उष्मा मतलब कह सकते हैं उच्च उष्मा, अगर इसको आप मिलेगा तो उच्च उष्मा के तहत इसको जब देखिएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि जब ये मोशन करने लगता है, थोड़ा सा भी उष्मा मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप ये कोई सतह है, आपने इसको रख दिया, तो इस सतह का टेम्परेचर जो होगा इसके अंदर क्या होगा, स्थानांतरित होगा, इसकी ऊर्जा इसके अंदर स्थानांतरित होने लगेगी। तो स्थानांतरित होगी तो रूपांतरित के रूप में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये हीट है तो ये भी हीट होने लगेगा। तो जैसे ही हीट होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे क्या हो जाएंगे, मूवमेंट में हो जाएंगे, मूव करने लगेगा, गति करने लगेगा। तो गति करता है तो इसके अंदर कुछ ऐसा कारण होता है कि ये प्लस की तरफ क्या हो जाता है, टकरा जाता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके इसमें टकराएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके इसके अंदर टकराएगा, टकराता है, टकराएगा तो जो धन आवेश है इस माइनस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करेगा, तत्पश्चात कुछ समय बाद फिर से वो उष्मा प्रदान करता है, अगल बगल से उसको उष्मा मिलता है, फिर से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, फिर से मूव करेगा। तो अगली बार हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, या धन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें चला जाए, या फिर इसमें से, मतलब कि इलेक्ट्रॉन वही उत्पन्न कर देगा, कुछ देर बाद फिर से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लगेंगे। इसलिए क्या होता है कि शांत होता है, फिर गति करता है, फिर शांत होता है, फिर गति करता है। इसलिए हमें कोई करंट या फिर मतलब धारा का कोई यहाँ पे प्रभाव नहीं दिखाई देता है, अभाव रहता है। बता रही समझ में? तो कहते हैं कि ऊष्मीय वेग
क्या होता है कि जब भी किसी चालक पर या किसी धातु पर उच्च ऊष्मीय वेग का प्रभाव पड़ता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, गति होने लगती है। बस इतना यही कारण है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनों का जो नेट इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं या नेट आवेश जो होता है वो क्या होता है, इनमें उनको शून्य हो जाता है। क्योंकि एक्चुअल में मान लीजिए कोई क्षेत्र है, यहाँ से हम क्षेत्रफल ले लेते हैं कोई, इस क्षेत्रफल से जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है तो जितना इलेक्ट्रॉन इस दिशा में मूव करेगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस दिशा मूव करेगा। क्योंकि देखिए इसमें कोई अभी विभवांतर मैंने नहीं ऐड किया है कि इसकी दिशा फिक्स कर दी गई है कि प्लस से माइनस की तरफ ही प्रवाहित होगी धारा। ऐसा तो नहीं ना कि आवेश इधर से तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। उस स्थिति में अगर शांत है तो कुछ इलेक्ट्रॉन बाएं जा रहा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन बाएं जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दाहिनी तरफ। तो हम कह सकते हैं कि Ni अगर इधर जाता है तो उतना ही Ni क्या होगा, राइट साइड मूव करेगा। तो क्या होगा कि दोनों का जब नेट वैल्यू निकालिएगा तो आपस में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए इसमें कह सकते हैं कि वैद्युत धारा बिना विभवांतर लगाए नहीं दिखाई देता है या फिर आपको महसूस नहीं होता है। तो लिखिएगा इसका डिफिनेशन, हेडिंग डाल लीजिएगा, क्या लिखे हैं, ऊष्मीय वेग। चलिए लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन धातु के स्थिर धन आयनों, इलेक्ट्रॉन धातु के स्थिर धन आयनों के बीच के खाली स्थान में उच्च ऊष्मीय वेग तो कितना, तो लिखेंगे 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड से अनियमित गति करते रहते हैं, क्या बोला आपने, देखिए फिर से एक बार ग्राफ बना रहे हैं। कह रहा है कि हमने कोई चालक लिया, ऐसे कोई चालक का भाग ले लिया और आपने लिखा कि किसी चालक धातु के स्थिर धन आवेश या धन आयन, लिखा है आपने ना, स्थिर धन आयन अगर यहाँ पे है, पढ़ते रहिए, एक बार डिफिनेशन पढ़िए तो क्या आपने लिखा, स्थिर धन आयन, आगे के बीच खाली स्थान में उच्च ऊष्मीय वेग, हाँ 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से अनियमित गति करते हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन करता है। कह रहा है कि खाली जगह पे जो बचता है, यहाँ पे स्थिर जो धन आयन है, स्थिर मतलब कि एकदम ठहरा हुआ है, इसके मध्य इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। वो क्या करते हैं कि जब उच्च ऊष्मा इनको प्रदान होता है, बात समझ रहे हैं, तो इनकी जो गतिविधि होती है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है, 1 लाख मीटर पर सेकेंड। तो कहता है कि अगर थोड़ा सा भी अगर उच्च विभव इनको मिलेगा तो इनकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब समझ रहे हैं, वेलोसिटी कह सकते हो, चाल कह सकते हो। तो चाल तो मान लीजिए कि दूरी बटा समय से होगा, लेकिन अगर हम कह सकते हैं कि इसका विस्थापन जो होगा, वेलोसिटी उस टाइम हम स्थित करेंगे तो इसकी वेलोसिटी जो होती है वो 1 सेकेंड में 1 लाख मीटर चलने की कैपेसिटी आ जाती है। अगर ये कोई चालक कापर, मान लो सपोज कि कापर का तार है, कापर का तार मैंने लिया है, इसको हम किसी उच्च विभव वाले स्थल पे रख देता हूँ, कोई जगह पे रखता हूँ जहाँ पे इसको उच्च ऊष्मा मिलता हो, जैसे कि आजकल तो हर जगह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अब वहाँ पे रखेंगे तो जो कापर के तार में इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जो होती है वो 1 लाख मीटर चलने की हो जाती है 1 सेकंड के अंतराल में।
लेकिन इसके साथ क्या होता है कि जैसे ही मूव करेगा तो किसी न किसी धन आवेश से क्या हो जाता है, टकरा जाता है और इसके अंदर समावेशित हो जाता है जाके। वैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसमें जाके टकरा गया, ये कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही उच्च ऊष्मा विभव इसको मिलता है वैसे ये अनियमित गति करता है। अनियमित मतलब कि किसी भी दिशा में क्या होगा, किसी डायरेक्शन में मोशन करना, मूव करने लगेगा, क्योंकि कोई इसमें विभवांतर ऐड नहीं किया गया है, न इसकी कोई दिशा फिक्स की गई है। पता है समझ में? तो उस स्थिति में अनियमित गति करता है। उसके अंदर जो क्षमता होती है 1 सेकंड में इतने लाख मीटर चलने की कैपेसिटी आ जाती है। लेकिन बस लाइट करंट का हमें अनुभव क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करने की कैपेसिटी जैसे ही रखता है अपने अंदर, तुरंत वो आगे टकरा के धन आवेश में जाके क्या हो जाता है, समावेशित हो जाता है, समाहित हो जाता है। बात क्लियर हो गया? नीचे से नोट करके लिखिएगा, लिखिएगा नोट करके। उष्मीय वेग द्वारा, उष्मीय वेग द्वारा किसी चालक में, उष्मीय वेग द्वारा किसी चालक में नेट धारा शून्य होती है। नेट धारा शून्य होती है। बताइए समझ में? अभी मैंने बोला कि इसमें धारा का कोई अभाव नहीं होता है, क्योंकि मैं ऐसे भी आप समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। कोई बीच में अगर हम कोई क्षेत्रफल ले लेते हैं, उस क्षेत्र से गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाएं दिशा में होगी उतने इलेक्ट्रॉन किधर होगी, दाहिने दिशा में। या जितने इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ होगा उतने इलेक्ट्रॉन क्या आगे की तरफ मूव करेगा। और ये आपस में क्या करते हैं कि इनका जो आवेश इस साइड का लेंगे तो हो सकता है कि दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहा है, इसलिए आपस में कट के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाते हैं। बात समझ में आया? तो कहता है कि यहाँ पे जब हम देखते हैं कि उष्मीय वेग द्वारा जो हमारा नेट धारा होती है उसका मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बिकॉज एक एनी की डायरेक्शन इधर और एक एनी की डायरेक्शन क्या हो जाती है, इस साइड। तो कहते हैं दोनों के दोनों जो होते हैं वो विपरीत दिशा में होते हैं, अर्थात जो यहाँ पे धारा होगा, धारा का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दूसरी चीज आप यहाँ पे देखेंगे, जो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड किसी चालक के अंदर उत्पन्न हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है, तो कहेंगे किसके द्वारा, उष्मीय वेग के द्वारा। उष्मीय वेग जो होता है वो लगभग किसके बराबर होता है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड के। कर लीजिए इसको, ग्राफ बना लीजिएगा, ग्राफ के लिए जगह छोड़ के ग्राफ बना लीजिएगा। चलिए चलिए इसको कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डलवाए भी थे, मैंने लिखवाया था कि एक 2 टॉपिक्स आपको दिया था। एक टॉपिक था क्या, बताइए जल्दी। मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्यमुक्त पथ, माध्यमुक्त पथ और श्रांति का। श्रांति काल, 2 शब्द हैं आपके पास। पहला क्या है, माध्य मुक्त पथ तथा श्रांति काल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अच्छा, ये क्या होता है इसको थोड़ा सा डिटेल में ले लेते हैं। किसका ये माध्यमुक्त हमें निकालना है, माध्यमुक्त पथ किसका निकालना है, इलेक्ट्रॉनों का। कैसा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। मुक्त होगा तभी तो वो क्या करेगा, मूव करेगा, तभी तो गति करेगी। कि मैंने बताया था कि सोडियम है, सोडियम Na+ देता है, जो उसका एक इलेक्ट्रॉन होगा वायतम को उसके लास्ट एनर्जी सेल में, उस वो इलेक्ट्रॉन जो अकेले होता है वो क्या होता है, मुक्त होता है। बाकी सब के सब क्या होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो बद्ध होगा वो परमाणु उसके नाभिक के द्वारा बद्ध होता है, जो कि मूव करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। बस एक लौता लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हो जाए, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है उसमें पाके, जो कि अपने आप में गतिविधि करने लगता है। ठीक है,
तो कहता है कि इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ ज्ञात करना है और शांति काल निकालना है। होता क्या है, तो देखिए कोई चालक बनाते हैं, बड़ा सा देखिए कोई चालक बना रहे हैं हम। अब इसमें धनावेश लेते हैं और इसी में हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ऊपर पड़ के आएगा घर से, ये दोनों चीज नहीं, यही गलती है ना। आप लोग को जब जैसे कि होमवर्क हम दे देते हैं ना, क्या होता है बच्चों का, देखो कोई बात नहीं, जब आपको डिटेल दे दी जाती है कि नहीं इसको तैयार कर लिया करिए, तो आप तैयार करके आएंगे ना तो काफी बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए कहीं। तो यहां से देखिए, देख सारा का सारा धन हो गया। अब माइनस वाले की बात करते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, कहता है कि जब भी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रमागत या कभी भी किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्रमागत दूरियां जो होती है, बात समझिए, जो क्रमागत दूरियां होती हैं उन्हीं दूरियों को एक हिसाब से हम कह सकते हैं क्या, माध्य मुक्त पथ। जैसे कि अगर एक बार ये टकराया, तो मैंने अभी आपको बताया उसमें उष्मीय वेग में गया तो इसके अंदर ये रुक गया, फिर कुछ देर बाद इसमें से फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है और निकलने, क्योंकि प्लस के अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो इसमें से बाहर निकलता है, तो फिर आता है, फिर लगातार इस दूसरे वाले में टकराता है। इसमें टकराने के बाद फिर कहाँ जाता है आगे, तो कहता है 2 कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का क्रम वाइज जो दूरी निकालेंगे, पहली दूरी यहाँ से यहाँ तक, दूसरी दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो ये जब इन दोनों का माध्य निकाला जाएगा, मतलब चला गया कुल दूरी मतलब कि औसत मान जो हम निकालते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, माध्य मतलब औसत ही होता है, तो माध्य मुक्त पथ कहलाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के 2 क्रमागत दूरियों को ही हम क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और श्रांति काल क्या कहलाता है, तो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक चलने की जो कैपेसिटी होती है, जितना वो समय लेता है यहाँ से यहाँ तक आने में, हो सकता है देखिए दूरी कम है तो समय कम लगाओ, दूसरी वाली दूरी में क्या है, डिस्टेंस अधिक है तो इसमें दूरी क्या हो, अरे समय क्या हो लगाओ, थोड़ा सा इसकी अपेक्षा अधिक लगाओ, हो सकता है इससे ज्यादा कम लग गया हो, थोड़ा सा स्पीड ज्यादा हो गई होगी इसकी, तो इसको हम क्या कहते हैं, जो दूरियां तय करता है उस दूरी तय करने में लिया गया समय ही हमारा क्या कहलाता है, जो समय लेता है, इसी को इन दोनों को तय करने में जो समय लगेगा, तय करने में लगा समय ही हमारा क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। क्या तय करने में, 2 क्रमागत दूरी, 2 क्रमागत दूरी देख लीजिएगा, 2 क्रमागत दूरी तय करने में लगा समय हमारा क्या कहलाएगा, श्रांति काल। और कहता है कि जो हमारी 2 क्रमागत दूरियां होती हैं, जो हमारी 2 क्रमागत दूरियां होगी, दो क्रमागत दूरियां ही हमारे क्या कहलाती हैं, क्या कहलाएगा, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। तो जगह छोड़ दीजिएगा साइड में, लिखिए थोड़ा सा, लिखिएगा। पहला हेडिंग डालिए माध्य मुक्त पथ, पहला हेडिंग डालिए माध्य मुक्त पथ। पहला लिखिएगा, लिखिए, इलेक्ट्रॉनों द्वारा 2 टक्करों के बीच, इलेक्ट्रॉनों द्वारा 2 टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को, चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं।
चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। बात समझ आ गया? बोलिए। बोला है कि जो क्रमागत दूरियां हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। दूसरा हेडिंग डालिएगा श्रांति काल। श्रांति काल श्रांति काल एक चीज वो कर लीजिएगा, लेकिन तो पे छोटी की मात्रा रहेगी, तो पे छोटी की मात्रा रहनी चाहिए, गलती है। श्रांति काल तो पे छोटी की मात्रा कर दीजिएगा। श्रांति काल लिखिए, इलेक्ट्रॉनों के दो टक्करों के बीच, इलेक्ट्रॉनों के दो टक्करों के बीच के दो टक्करों के बीच के औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। हो गया? ग्राफ बना लीजिए। सेव करे जाता ना वीडियो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हेड डालिएगा, अपवाह लिखे। नेक्स्ट हेड डालिए, अपवाह अथवा अनुगमन वेग। अपवाह अथवा क्या मैंने बोला? अपवाह अथवा अनुगमन वेग। अपवाह अथवा अनुगमन वेग। इंग्लिश लिखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहते हैं? लिखिए, लिखिएगा बैटरी का विभवांतर, बैटरी का विभवांतर किसी चालक के भीतर, बैटरी का विभवांतर किसी चालक के भीतर चालक के भीतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि वह इन्हें तार की लंबाई की दिशा में तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर, उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग, एक सूक्ष्म नियत वेग, सूक्ष्म मतलब कि बहुत ही कम, कम मतलब इतना कम कि वो माइनस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। कितना? तो लिखेंगे माइनस डायरेक्शन में, तो लिखिएगा कोष्टक में 10⁻⁴
सूक्ष्म नियत वेग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ही दे पाता है। 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ही दे पाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के उष्मीय आरोपित रहते हैं। जो कि इलेक्ट्रॉनों के उसमें आरोपित रहता है या रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के इसी नियत सूक्ष्म वेग को, नियत मतलब फिक्स है, ठीक है, इसी नियत सूक्ष्म वेग को अपवाह वेग कहते हैं। अपवाह वेग कहते हैं। खड़ी पाई नीचे से लिखेगा, इसे हीडी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हीडी से प्रदर्शित करते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। V फॉर वेलोसिटी, D फॉर ड्रिफ्ट। बात आ रही समझ में ना? कह रहा है कि ड्रिफ्ट ऑफ वेलोसिटी अनुगमन वेग। VD का अर्थ क्या हुआ? अनुगमन या अपवाह वेग। अनुगमन वेग। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक क्या होगा अभिषेक? बोलो, मात्रक क्या होगा इसका? अभी तो लिखवा है कितना? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अनुगमन वेग होता क्या है तो फिर से एक बार सुन लीजिए। कह रहा है कि किसी चालक में, कोई चालक है, बात समझ में आ रहा है? तो इस चालक में जब आप विभवांतर ऐड करेंगे, विभवांतर से पहले क्या था? इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही रहा था, उसमें उष्मीय के कारण, उच्च उष्मीय के कारण इसके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। लेकिन जब विभवांतर लगाते हैं तो ध्यान सुनिएगा, जब हम वोल्ट की कोई बैटरी जोड़ देते हैं, ये धन और ये क्या माइनस, जब इसमें विभवांतर लगा देते हैं तो कहते हैं कि इधर प्लस हो गया, इधर माइनस, तो हम कहेंगे कि धन आवेश प्लस से माइनस, जो आवेश होगा प्रवाह होगा, तो धारा की प्रवाह प्लस से माइनस की तरफ होगा। या कह सकते हैं धन आवेश जो होता है, जो वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश या वैद्युत क्षेत्र का जो प्रवाह होता है धन से किधर की तरफ होता है? माइनस की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी विपरीत दिशा में माइनस से किधर की तरफ? प्लस की तरफ। तो जो उच्च उष्मीय वेग, जो उच्च उष्मीय के कारण जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो भी किधर की तरफ करेगा? अनियमित वेग करता है, अनियमित तौर से चलता है। तो हम कहेंगे कि मान लीजिए सपोज दैट विभवांतर जब इसमें जुड़ गया तो उसकी दिशा निश्चित हो जाएगी, किधर से किधर होगा? प्लस से माइनस की तरफ। चलिए ठीक है, उसका जो वेलोसिटी होती है 10⁵ होती है मीटर पर सेकंड, जो उसकी वेलोसिटी होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर में से अगर टॉपिक्स कटे हैं तो डीपली उठाएगा, इस चीज को याद रखिएगा, डीपली उठाएगा, नीचे से बेस पूरा एकदम गहराई तक पहुंचेगा। तो कह रहा है कि 10⁻ कितना हो गया? 5 पहले था, लेकिन ये क्या करता है, जब विभवांतर आप ऐड करिएगा तो उस इलेक्ट्रॉन का वेग बहुत ही, पहली बात नियत रहती है, दूसरी चीज क्या होगी कि तब बिल्कुल सूक्ष्म होता है, उसकी वेलोसिटी बिल्कुल कम होती है। कम मतलब कहने का तात्पर्य कि तब बहुत ही कम, उसकी डिस्टेंस में फर्क आप देखेंगे तो बहुत ही कम अंतर आपको दिखाई देगा। तो इसको हम करके देखें, ये ग्राफ आप चाहेंगे तो बना सकते हैं। इसकी वैद्युत क्षेत्र जो होगी क्या होगी? इधर की दिशा में होगी। ये समझ में आया? इस ग्राफ को आप कहीं साइड में बना लीजिएगा, ठीक, खींच लीजिए कहीं। अब आइए आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं।
मिटाएं इसको, सम टाइम के लिए मूवमेंट मिटा रहे हैं, आप उसको कर लीजिएगा। देखिए बड़ा सा चालक ले रहे हैं, इसमें आपने क्या लगाया है, विभवांतर, ये प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। इसकी जो मूवमेंट करने की प्रक्रिया है, ठीक है, थोड़ा सा और वो कर लेते हैं, लंबा बनाते हैं, सही रहेगा। एक प्लस यहाँ धनात्मक ले लीजिए, एक प्लस यहाँ, कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकला, मूव करना स्टार्ट हुआ, ध्यान समझिए इस चीज को, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ऐसे कर लीजिए, फिर यहाँ पे आया, टकराने के बाद ये दूसरी इसकी लंबाई है, फिर तीसरा, उसके बाद कह सकते हैं चौथा है, आगे की तरफ बढ़ेगा, मूव करेगा। और जैसे ही आप विभवांतर इसमें ऐड करिएगा, ये उष्मा का है, उष्मा प्रदान करने पे इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट है, और जब कितना होता है तो 10⁵ मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्वेश्चन करेगा। जब आप इसमें विभवांतर ऐड करते हैं, जब इसमें विभवांतर ऐड करते हैं, तुरंत इसका जो वेलोसिटी होती है वो कितना हो जाता है, 10⁻⁴ हो जाता है, जिसको हम अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या हो जाता है कि इसमें चेंजिंग आता है ना, तो चेंजिंग आता भी है तो कितने आता है, 10⁻⁴ का आता है चेंजेस, और वो क्या होता है, थोड़ी सी दूरी बना लेती है, कुछ ऐसे, ध्यान से देखिए, कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। यहां से निकलेगा कुछ ऐसे, फिर ये, फिर थोड़ा सा आगे, मूवमेंट थोड़ा सा आगे होने लगता है इसका। अच्छा, कितना दूरी चेंजिंग हो रहा है, 10⁻⁴ हो रहा है, तो बहुत ही कम दिखाई देगा आता है। इसकी डिस्टेंस को देखिए, इसके डिस्टेंस को मत देखिए, इन दोनों के डिस्टेंस को देखिए, इन दोनों के डिस्टेंस को देखिए, इन दोनों का डिस्टेंस देखिए, देख रहे हैं ना, तो बहुत ही अंतर हो जाता है। यूं कह लिया जाए कि इसको बिल्कुल स्लो कर देता है, उसी की दिशा में विभवांतर लग जाएगा तो उसकी दिशा फिक्स हो जाती है, उसी की दिशा में जो उसका थोड़ा सा अंतर आएगा, बहुत ही कम अंतर आता है, हम कह सकते हैं 10⁻⁴ अंतर आता है विभवांतर देने के ऊपर। तो हम कहते हैं कि ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये कब है, तो लिखेंगे यहाँ से एक लाइन लिखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे एक लाइन, जिसको लिखने के बाद इस चीज को लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की गति, ये इलेक्ट्रॉन की गति है, चौड़े वाले से दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की गति है, कब है, इलेक्ट्रॉन की गति है कब है, जबकि लिख सकते हैं, जबकि चालक में के सिरों के बीच विभवांतर न लगा हो, जबकि चालक के सिरों के बीच विभवांतर न लगा हो, विभवांतर न लगा, तो उस टाइम इसका जो वेग होता है वो 10⁻ क्या होता है, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से होता है। और जैसे ही आप विभवांतर लगाएगा, उसकी वैल्यू बिल्कुल क्या हो जाती है, वेलोसिटी बिल्कुल क्या होती है, घट जाती है। कितना हो जाता है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, ये वाली तीर है एकदम लाइन वाली, लाइनिंग वाली, इलेक्ट्रॉन की गति है ये भी, लेकिन कब है, जब कि चालक के सिरों के बीच क्या लग गया हो, चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगा हो, विभवांतर लगा हो, ठीक है। तो जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर न लगा था, तो उस
इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी था उसको 10⁵ कहेंगे। ऐसी वेलोसिटी का नाम हम क्या देते हैं? अपवाह वेग कहते हैं इसको। सॉरी फॉर दैट, सॉरी, इसको क्या कहा जाता है? उसमें वेग कहते हैं। और जब इसकी वेलोसिटी 10⁻⁴ हो जाता है मीटर पर सेकेंड, उस स्थिति में इसका नाम हम क्या देते हैं? अपवाह या अनुगमन उस वेग। वेलोसिटी को हम अपवाह या अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। इस इलेक्ट्रॉन अपवाह अनुगमन वेग कब उत्पन्न होता है? जब हम किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर ऐड कर देते हैं, तब आज उसकी वेलोसिटी भी इतनी हो जाती है। कब ऐसे इतना पिकअप रहता है? जब इसके अंदर इसके सिरों के बीच कोई भी विभवांतर न लगाया गया। क्लियर हो गई बातें? इसको बना लीजिए। बना के एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है, उसको आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे, या तो इसको वीडियो पे ही अपलोड कर देंगे लास्ट में, ठीक है ना? उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। अपलोड तो हो ही जाएगा क्रॉप करके, हाँ हो जाएगा उसी में लास्ट में। तो उसको हम ऐड कर लेंगे। 5-6 तो क्वेश्चन है, उसको करके लगा के आइएगा। क्या हो गया? चालू है ना? क्या बंद करके करोगे? अपनी इसी में स्टोरी बता देते हैं, तुम्हारी भी स्टोरी बता देते हैं। बोलो तो वो तुम्हारी चर्चा खोल दें इसी में, ठीक है? तो इस पे संबंधित 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे, उसको करके आइएगा, ठीक? नहीं तो नहीं होगा तो कल हम करवाएंगे इसको। चलिए, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब हाँ, बोल दिए सर। बाय, बंद कर दिया।